अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सोलर से आज मैं लेके आया हूँ गुडवी के एक नए इन्वर्टर का रिव्यू। ये SDT G2 सीरीज़ के नाम से भी गुडवी के इस इन्वर्टर को कहते हैं और इसको सेकंड जनरेशन का इन्वर्टर भी कहते हैं। गुडवी ने कई सालों से अपनी एक मार्केट में अच्छी पहचान बनाई थी। गुडवी के इन्वर्टर्स रेड कलर की बॉडी में आते थे, लेकिन गुडवी ने नए इन्वर्टर्स वाइट कलर में एक नई बॉडी में नए डिज़ाइन के साथ लॉन्च किए हैं। नए 2020 मॉडल के साथ इन्होंने लॉन्च किए हैं। ये इन्वर्टर्स आ रहे हैं सेकंड जनरेशन में, जिसमें कुछ एडिड फीचर्स डाले हैं गुडवी ने। इसमें लाइक कॉम्पैक्ट स्पेस है, कम वॉल्यूम का ये इन्वर्टर है, पहले से कम, और स्मार्ट बॉडी गुडवी ने लॉन्च की है। लेकिन स्मार्ट बॉडी के होते हुए साथ साथ इसके इन्होंने लॉन्च किया है एक्स्ट्रा PV सपोर्ट। लाइक अपनी कैपेसिटी से 50% एक्स्ट्रा सोलर कैपेसिटी आप लगा सकते हैं। गुडवी के छोटे इन्वर्टर जैसे 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ आप 7 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। लेकिन 10 किलोवाट के इस G2 मॉडल के साथ आप लगा सकते हैं 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल। और ये एक्स्ट्रा लोड बेयरिंग कैपेसिटी, इसके अंदर 10% एक्स्ट्रा लोड बेयरिंग कैपेसिटी। अगर सोलर अपनी इसकी कैपेसिटी से 10% एक्स्ट्रा बिजली जनरेट कर देता है तो भी ये इन्वर्टर सस्टेन कर लेगा। उन्होंने इसी तरह से सुबह के टाइम जो कम प्रोडक्शन होनी है उसको कवर अप किया जा सकता है 15 किलोवाट की एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ, 15 किलोवाट की सोलर पावर के साथ। तो ये कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं। इसी तरह से अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 98.3% एफिशिएंसी है, जो कि इसके पहले मॉडल्स और इसके कंपेटिटर के मॉडल से बहुत ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी है। इसी तरह से कुछ नए फीचर्स भी गुडवी ने लॉन्च किए हैं इस इन्वर्टर के अंदर। लाइक बहुत सारे ममालिक में जहां नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे डिस्कोज हैं जहां पे नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में बहरिया टाउन या लेक सिटी में नेट मीटरिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो एक्स्ट्रा सोलर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर फीड कर देते हैं इन्वर्टर्स। लेकिन गुडवी के इस इन्वर्टर के साथ आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसकी प्रोडक्शन को लिमिट कर सकते हैं। आप रिवर्स मीटरिंग को सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से ही भी रोक सकते हैं। इसके अलावा इसमें बेशुमार सेफ्टी फीचर्स हैं, जिसमें रिवर्स करंट, रिवर्स पोलैरिटी और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम इसकी अनबॉक्सिंग के वक्त डिस्कस करेंगे। और इन्वर्टर को हम आपके सामने इन्वर्टर को ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस इन्वर्टर के कार्टन को। इस इन्वर्टर को हम देखते हैं तो इसके ऊपर गुडवी योर सोलर एंजन, उनका एक अपना जो लोगो है, उनका एक अपना जो चल रही है, एक टैगलाइन चल रही है। 4G मॉडल है। 4G आजकल तकरीबन सभी लेटेस्ट इन्वर्टर्स 4G में ही आ रहे हैं। और अगर हम इसके साइड स्टिकर को देखते हैं तो साइड के ऊपर इन्होंने जो इस वक्त हमारे पास ये वाला मॉडल है, ये 10 किलोवाट का मॉडल है, तो GW10KT-DT इसके ऊपर लिखा हुआ है। और कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके अंदर वाईफाई मौजूद है, बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है, तो इसीलिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन यस। प्लस इसके ऊपर इसका कलर मेंशन है, क्वांटिटी मेंशन है और इसका ग्रॉस वेट मेंशन होता है। तो अब इस इन्वर्टर को हम ओपन करेंगे और देखते हैं कि इसमें से हमारे पास क्या क्या एड ऑन चीज़ें निकलती हैं इन्वर्टर के अलावा। सबसे पहले ये एक बॉक्स है। लेट्स सी कि इस बॉक्स में से क्या निकलता है। इस बॉक्स के अंदर कंपनी ने दिया है ये बॉक्स, और यस, ये इसकी एक इंस्टॉलेशन किट है। इसके ऊपर सबसे पहले तो एक ये मैनुअल है जिसमें इसकी इंस्टॉलेशन की डिटेल्स और इन्वर्टर को माउंट करने की डिटेल मेंशन की गई है। और इसके साथ ये एक पाउच है जो कि बड़ा यूज़फुल पाउच है। इसके अंदर इन्होंने अपने इसके स्क्रूज दिए हैं जिसके मदद से आप इसको ब्रैकेट की मदद से हैंग कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपना स्क्रू ड्राइवर खुद दिया है जिससे आप इस इन्वर्टर को ओपन कर सकते हैं। MC4 कनेक्टर्स हैं, कुछ ग्लैड्स वगैरह भी दिए हुए हैं। और ये है इसकी लेट्स सी इसकी वाईफाई डिवाइस। जी, वाईफाई डिवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वाईफाई डिवाइस की मदद से आप इस इन्वर्टर के बहुत सारे कंट्रोल्स भी कर सकते हैं। इसको वाईफाई बॉक्स भी कहते हैं, वाईफाई डिवाइस भी कहते हैं। बहुत सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं। इन्वर्टर का डाटा ओवर द मोबाइल, आपके पास आईफोन है या सैमसंग फ़ोन है, तो दोनों फ़ोन्स में से कोई भी फ़ोन है, तो दुनिया में किसी भी जगह आप बैठे हों तो ओवर द वाईफाई रियल टाइम इन्वर्टर की प्रोडक्शन, इन्वर्टर की डिटेल्स और इन्वर्टर की पास प्रोडक्शन और पास तमाम डाटा जो कि आप अपने एनालिसिस करने के लिए भी जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो तमाम डाटा इस वाईफाई डिवाइस के ज़रिए आपके मोबाइल में जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ एक ब्रैकेट है। तो अब हम इस इन्वर्टर को हमने ओपन किया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ब्यूटीफुल बॉडी के साथ वाइट कलर की बॉडी है, बहुत ही ज़बरदस्त शाइनी इसके ऊपर इसका पेंट हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत स्मार्ट इन्वर्टर है। 10 किलोवाट में मेरा नहीं ख्याल को इतनी स्मार्ट बॉडी के साथ अभी तक किसी कंपनी ने इन्वर्टर लॉन्च किया हुआ है। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है कि 50% मोर स्मार्टर इन्वर्टर है, तो वो बिल्कुल इनका जेन्युइन क्लेम है।
50% स्मार्टर बॉडी और 50% एक्स्ट्रा सोलर पैनल्स, ये दोनों एक ऐसे इसके एडवांटेजेस हैं जो कि इस इन्वर्टर को यूनिक बनाते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर इन्वर्टर जो कि इसके कंपेटिटर्स में से आता है। सबसे ऊपर टॉप पे इस कंपनी का लोगो लिखा हुआ है, फिर सीम्स का इसके ऊपर लोगो मेंशन है। पूरी बॉडी के बाद एंड पे बॉटम साइड पे इसकी स्क्रीन है और ये एंटर का बटन है। इस एंटर के बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो बेशुमार आपके पास इसके डाटास जो है वो रियल टाइम डाटास कुछ जो है स्क्रीन के ऊपर आपको मेंशन हो जाएंगे। आप स्क्रीन के ऊपर से सोलर की रियल टाइम प्रोडक्शन, एसी ग्रिड इनपुट और एम्पेयर्स, इस तरह के मेजर डाटास जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर से ले सकते हैं। लेकिन डिटेल डाटास के लिए आपको इस इन्वर्टर के साथ वाईफाई डिवाइस ही कनेक्ट करनी पड़ेगी। राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो राइट साइड के ऊपर इसके कुछ पैरामीटर्स मेंशन है, जिसमें पीवी की इनपुट 15,000 वॉट जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसी तरह डीसी इनपुट 1000 वोल्ट्स सपोर्टेड है। 2 MPPTs हैं इसके, दोनों सेपरेट MPPTs हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसमें बाकी फिर AC और के डिफरेंट फीचर्स हैं कि 50 और 60 हर्ट्ज के ऊपर काम करता है। अगर हम रेटेड करंट की बात करते हैं तो 14.54 करंट है। अच्छा, IP रेटिंग इसकी जो है वो IP65 है। IP65 का मतलब है कि ये डस्ट प्रूफ भी है और हीट प्रूफ भी है। आप इसको ओपन एयर में लगा सकते हैं। कोई अगर स्प्लैश प्रूफ भी होता है, अगर इसके ऊपर कोई पानी, इसके ऊपर से थोड़ा बहुत अगर पानी गिर जाता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन अगर कोई बारिश का भी पानी इसके ऊपर गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत हैवी हीट सिंक्स हैं जो कि इसकी बैक साइड पे, और मैं आपको अब इसकी बॉटम साइड से दिखाना चाहूँगा इसकी चंद एक कनेक्शंस जो इसमें डिफरेंट पोर्ट्स दी हुई हैं। लाइक एनी अदर इन्वर्टर, जो 10 किलोवाट के बहुत सारे इन्वर्टर इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, उनमें से इसके अंदर डुअल MPPTs हैं। 2 MPPTs हैं। 2 MPPTs का मतलब है 2 अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स हैं। ईच चार्ज कंट्रोलर सपोर्ट 7500 वॉट्स। आप 2 अलग अलग कंपनीज के पैनल लगा सकते हैं, 2 अलग अलग टाइप्स के पैनल लगा सकते हैं, 2 अलग अलग रेटिंग्स के पैनल लगा सकते हैं। DC डिस्कनेक्ट स्विच इसके साथ मेंशन्ड है, फिर कम्युनिकेशन पोर्ट है, फिर इसके साथ ये 2 कॉमन पोर्ट्स हैं, और इसके साथ ये है AC आउटपुट पोर्ट जो कि एक पाउच है। इसकी मदद से आप इसमें AC 3 फेज की आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। और बैक साइड पे इसका हीट सिंक है। गुडवी एक टाइम टेस्टेड इन्वर्टर है। गुडवी ने मार्केट में एक अपनी अच्छी पहचान बना ली हुई है ऑलरेडी मार्केट में। तो इस दफ़ा जो गुडवी ये इन्वर्टर G2 सीरीज़ का 2nd जनरेशन का इन्वर्टर लेके आया है, इसमें तमाम लीडिंग फीचर्स, तमाम मोस्ट मॉडर्न फीचर्स गुडवी ने लॉन्च किए हैं। इसमें जैसे मैंने थोड़ा सा मेंशन किया, स्टिकर के ऊपर मेंशन था कि 1000 वोल्ट तक की PV DC इनपुट लेता है। इसी तरह से ये 15,000 वॉट के सोलर पैनल्स की इनपुट ले सकता है। अगर इसकी हम MPPT रेंज की बात करते हैं तो मिनिमम इनपुट रेंज जो है वो 160 से स्टार्ट होती है, लेकिन नॉमिनल करंट इसका 260 से लेके 850 वोल्ट DC तक है। एम्पेयर रेटिंग की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट एम्पेयर्स तकरीबन कोई 14.56 और ओपन सर्किट और 15.56 PPTs 2 है, और पर MPPT के अंदर जो स्ट्रिंग लगाई जा सकती है वो एक सिंगल स्ट्रिंग ही लगाई जा सकती है। मतलब आप एक स्ट्रिंग को ही हाई वोल्टेज पे ले जाकर इसके इनपुट में दे सकते हैं। 98.3% इसकी एफिशिएंसी है। अगर यूरोपियन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो 97.3% से ज़्यादा की एफिशिएंसी है इसके अंदर। बहुत सारी प्रोटेक्शंस के साथ है। एंटी आइलैंडिंग फीचर इसके अंदर है, एंटी रिवर्स पोलैरिटी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से DC सर्ज प्रोटेक्शन भी इसके अंदर बिल्ट इन है। आपको एक्स्ट्रा SPDs लगाने की ज़रूरत नहीं है इस इन्वर्टर के होते हुए। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ग्रिड थोड़ा सा अनस्टेबल है, इसीलिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक्स्ट्रा DC ब्रेकर्स और एक्स्ट्रा SPD ज़रूर लगाएं किसी भी इन्वर्टर के साथ, चाहे वो ग्रिड टाई है या वो हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो एडिशनल प्रोटेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, IP65 रेटिंग है और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -30 से लेके +60 डिग्री तक इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। तो एक वाइड रेंज है, किसी ठंडे इलाके में भी ये काम करता है और गर्म इलाके में भी काम करता है। अगर इसकी कूलिंग की बात करते हैं तो बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर, जो कि इसके हीट सिंक्स की बेस पे है। तो इसको एडिशनल फैन या एक्सटर्नल या इंटरनल फैन की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम तर फीचर्स के साथ गुडवी का ये इन्वर्टर है। और अगर आप चाहते हैं गुडवी के इन्वर्टर को होलसेल रेट्स के ऊपर बाय करना विद बेटर आफ्टर सेल्स, क्योंकि इस इन्वर्टर की 5 साल वारंटी है, तो अगर आप चाहते हैं कि 5 साल वारंटी के साथ जो आपको प्रॉपर क्लेम भी हो सके पाकिस्तान में, तो इस वारंटी वाले इन्वर्टर को लेने के लिए, बेस्ट प्राइसेस पे लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट सोलर के साथ। स्क्रीन के ऊपर हमारे दिए गए नंबरों के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।